हेलो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं कि प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, सपोज लेट एज्यूम दैट, हमने ये माना रूट टू इज आ रेशनल। हमने माना कि रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, हमने माना कि रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो रूट टू को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? रूट टू कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए? जीरो के। और साथ साथ पी और क्यू ये दोनों क्या है? एक को प्राइम है। पी एंड क्यू आर को प्राइम, आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है जिनका HCF बनो। ठीक है, जिनका HCF बनो, यानी कि P और Q का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो हो सिर्फ 1। ठीक है, 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उसी को हम को प्राइम बोलते हैं। तो अगर रूट टू एक रेशनल नंबर है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों ओर। तो रूट टू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर 2, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यानी कि पी स्क्वायर को क्यू स्क्वायर को बदल लीजिए, 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, यानी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्यू स्क्वायर आता है, यानी कि क्यू स्क्वायर कोई ना कोई इंटीजर रहा होगा। यानी पी स्क्वायर को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू आती है जिसे हम बोलते हैं क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है। इट मीन्स कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। यानी पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 2 से। अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी 2 से डिविजिबल होगा। पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब क्या है? कैसे हम पहचानेंगे कि पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है? फॉर एग्जाम्पल पी की हम कोई वैल्यू मान लेते हैं। पी स्क्वायर हम मान लेते हैं, जैसे मान लो हमने तरफ से समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पी स्क्वायर माना मैंने 16। ठीक है, तो पी स्क्वायर यानी अगर पी स्क्वायर 16 है, पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करो, 16 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 8 जा 16। ठीक है, अगर पी स्क्वायर 16 से डिवाइड है तो पी यानी पी अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, पी स्क्वायर का जो कि 16 है, पी की वैल्यू निकालना है 4 आएगा, तो पी भी 2 से डिविजल होगा, यानी 4 अपॉन 2, यानी कि 2 2 जा 4। तो वही लिखा है, अगर पी स्क्वायर यानी कि 16 2 से डिविजिबल है तो पी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पी भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अच्छा अगर पी 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है? पी जो है 2 का मल्टीपल है। ठीक है, पी जो है 2 का एक मल्टीपल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुटिंग पी इज इक्वल टू 2m। ठीक, इस इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक है, इन इक्वेशन 1 तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2m का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, एंड क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 m स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4। क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2m स्क्वायर। अच्छा, यानी जिस तरीके से क्यू स्क्वायर क्या आएगा? 2m स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर इसका मतलब क्या हुआ? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। यानी कि क्यू स्क्वायर भी 2 से डिविजल होगा। अगर क्यू स्क्वायर देखो, क्यू स्क्वायर को हम 2 से डिविजल कर रहे हैं तो एम स्क्वायर आ रहा है, यानी क्यू स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो एम स्क्वायर आ रहा है। जैसे इसका मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर की वैल्यू हमने 16 मानी, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर पी स्क्वायर 16 है तो पी स्क्वायर यानी 16 को 2 से डिवाइड करो तो 8 आएगा। उसी तरीके से क्यू स्क्वायर की कोई वैल्यू होगी, एक इंटीजर आ रहा है एम स्क्वायर। क्यू स्क्वायर मानो मैंने कहा 13 है, 32 है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 यानी 32 अपॉन 2 कितना आ गया? 16 आ गया, 16 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यानी क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर भी 2 का एक मल्टीपल है, इसी प्रकार क्यू स्क्वायर भी 2 का मल्टीपल है, यानी कि पी स्क्वायर में और क्यू स्क्वायर में 2 एक कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है। पी स्क्वायर में और क्यू स्क्वायर में, यानी पी और क्यू में 2 एक कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है। लेकिन हमने माना था कि पी और क्यू क्या है, कोप्राइम है, कोप्राइम है, इनका केवल और केवल कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर पी और क्यू हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, कि 2 जो पी और क्यू है इसमें 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम जो मान के चल रहे थे शुरुआत में कि पी और क्यू क्या है, कोप्राइम है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 2 एक फैक्टर के फॉर्म में आ गया। मैं यहाँ पे मतलब ये है, मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मानो ये पी है और ये क्यू है, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सिर्फ 1। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पी और क्यू में 2 भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 1 के अलावा, 2 भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 1 के अलावा। तो इसका मतलब क्या है, जो हम ये मान के चल रहे हैं वो गलत है। अब यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा हमें कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्स, ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्स आवर एजम्पशंस, ये हमारे एजम्पशंस में विरोधाभास पर उत्पन्न कर रहा है। डेट √2 इज रेशनल नंबर, कौन विरोधाभास पैदा कर रहा है, ये पैदा कर रहा है ये वाला, कि क्यू स्क्वायर भी, यानी क्यू भी 2 का एक मल्टीपल है और पी भी 2 का मल्टीपल है। ये बातें हमारे क्या आ रही हैं, थोड़ा सा विरोधाभास पैदा कर रही हैं। इसीलिए जो हमने मान के चले थे कि √2 एक रेशनल नंबर है, वो बात हमारी क्या है, रॉन्ग है। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।